गरुड़ पुराण के अनुसार पाप और उसकी सजा। भारतीय धर्म ग्रंथों के गरुड़ पुराण एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें मृत्यु के बाद के जीवन, पाप और पुण्य और उनके परिणामों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार पाप वह कर्म है जो धर्म, सत्य और न्याय के विरुद्ध होता है। यह जीवन के उन कार्यों का समूह है जो भगवान द्वारा निर्धारित नैतिकता और नियमों के विपरीत होते हैं। पाप का उद्देश्य जीवन को कलुषित करना होता है और यह आत्मा को धर्म के मार्ग से भटकाने का कार्य करता है। पाप की संकल्पना मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें हमारे कर्मों और उनके परिणामों के बारे में जागरूक करती है। गरुड़ पुराण इस बात पर जोर देता है कि हर पाप का फल निश्चित है और उसे व्यक्ति को किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। जीवन में किए गए पापों का प्रभाव केवल इस जन्म तक सीमित नहीं, बल्कि अगले जन्मों में भी उसकी सजा भुगतनी पड़ सकती है। पाप का मुख्य उद्देश्य जीवन में दोषों का संचार करना और आत्मा को अशुद्ध करना है। आइए जानते हैं पाप के विभिन्न प्रकार। गरुड़ पुराण में पाप के विभिन्न प्रकारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। पहला है हत्या। किसी भी जीव की जान लेना, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, सबसे बड़ा पाप माना गया है। हत्या न केवल एक जीवन का अंत करती है, बल्कि यह भगवान के द्वारा दी गई सबसे मूल्यवान चीज, जीवन का अपमान भी है। चोरी। चोरी किसी संपत्ति को उसके मालिक की अनुमति के बिना लेना है। यह न केवल कानूनी दृष्टि से गलत है, बल्कि नैतिक दृष्टि से भी यह एक बड़ा पाप है। चोरी करने वाला व्यक्ति दूसरों के अधिकारों का हनन करता है और समाज में अस्थिरता का कारण बनता है। झूठ बोलना। सत्य का त्याग कर झूठ बोलना भी एक गंभीर पाप है। झूठ बोलकर व्यक्ति समाज में भद्र पैदा करता है और रिश्तों में विश्वास की कमी का कारण बनता है। झूठ का असर केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता जो उसे बोलता है, बल्कि इसका प्रभाव समाज में व्यापक हिस्सों पर पड़ता है। दुर्व्यवहार। दूसरों के साथ अन्याय, दुर्व्यवहार या किसी भी प्रकार की हिंसा करना भी पाप के अंतर्गत आता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, उसे न केवल समाज में बल्कि भगवान से भी दंड का सामना करना पड़ता है। अहंकार और लोभ। अहंकार और लोभ ऐसे दोष है जो व्यक्ति को धर्म और सत्य के मार्ग से भटकाते हैं। अहंकार व्यक्ति को दूसरों से श्रेष्ठ मानने और उसके साथ अन्याय करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि लोभ व्यक्ति को अनुचित तरीकों से संपत्ति और अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। पाप और परिणाम और उनकी सजा। रोरव नरक। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक हिंसा या हत्या की है। यहाँ व्यक्ति को तीव्र पीड़ा का सामना करना पड़ता है। यह नरक आग के गड्ढों से भरा होता है जिसमें पापी को डाला जाता है और उसकी आत्मा को लगातार जलाया जाता है। यह सजा उस पीड़ा का प्रतीक है जो उसने दूसरों को अपने जीवन में दी है। तमिस्त्र नरक। यह नरक उन लोगों के लिए है जो धोखा, कपट या छल करते हैं। इस नरक में व्यक्ति को अंधकार में रखा जाता है और उसे शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती है। यह नरक धोखा देने वालों की आत्मा को उस अंधकार का अनुभव कराता है जो उन्होंने अपने पापों के द्वारा दूसरों पर थोपा है। महारोरव नरक। यह नरक अत्यधिक क्रूर पापियों के लिए है। इसमें व्यक्ति को भयंकर और दर्दनाक तरीकों से मारा जाता है, जैसे जलाकर या चीरकर। यह सजा उस क्रूरता को दर्शाती है जो व्यक्ति ने अपने जीवन में दूसरों के प्रति दिखाई थी। महारोरव नरक का उद्देश्य पापी की आत्मा को उसके क्रूर कर्मों का एहसास कराना और उसे शुद्ध करना है। कुंभीपाक नरक। इस नरक में पापी को उबलते तेल में डालकर उसे कठिनतम पीड़ा दी जाती है। यह सजा उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने हिंसक कर्म किए हों, जैसे किसी निर्दोष जीव की हत्या करना। कुंभीपाक नरक की यातना का उद्देश्य पापी को उसके कर्मों का फल भोगने देना और उसे पुनः उस मार्ग पर ले जाना है जो धर्म और सत्य के लिए सही है। प्रायश्चित और सुधार। गरुड़ पुराण में प्रायश्चित का महत्व भी अत्यधिक बताया गया है। प्रायश्चित वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पापों का परिशोधन करता है और धर्म के मार्ग पर लौटने का प्रयास करता है। प्रायश्चित से व्यक्ति अपने पापों को भार को कम कर सकता है और आत्मा की शुद्धि प्राप्त कर सकता है। दान। अपने धन, समय या वस्त्रों का दान करना एक प्रमुख प्रायश्चित है।
दान से व्यक्ति अपने पापों को परिशोधन करता है और समाज में एक सकारात्मक योगदान देता है। दान का उद्देश्य व्यक्ति को उसके अहंकार और लोभ से मुक्त करता है। तपस्या, कठोर तपस्या द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करना भी प्रायश्चित का एक रूप है। पूजा और ध्यान, भगवान की पूजा और ध्यान करने से व्यक्ति को अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक और अवसर मिलता है। इससे उसकी आत्मा को शांति मिलती है और वह धर्म के मार्ग पर लौटता है। पूजा और ध्यान से व्यक्ति भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करता है, जिससे उसे पापों से मुक्ति मिल जाती है।